अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। जावेद स्कूल से सुमंगाम से बच्चे हमने बायोलॉजी के क्लास के चैप्टर 14 का लेक्चर 36 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 36 में हमें पढ़ना है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको जैसे पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जस्ट सिंगल प्लांट या सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म कैरी कर सकते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स का होना लाजमी है। अब एनिमल के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। प्लांट्स की कंडीशन बहुत सी डिफरेंट हो जाती है बच्चे। प्लांट्स में क्या होता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनका मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल एक पे उस पे होता है। लेकिन मेल और फीमेल के गेमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फिर मेल और फीमेल के गेमेट्स फ्यूज करने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स जिनके एग और स्पर्म बनते हैं और साथ में फ्यूजन होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बच्चे प्लांट्स में चार या इसे कह लें तीन मेजर ग्रुप्स हैं, मोसेस एंड फर्न्स, और दूसरा है सीड प्लांट्स जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। मोसेस और फर्न्स होते हैं बच्चे, इनके जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाई होते हैं। मोटाई होते हैं मतलब वो मूव करते हैं, वो स्विम कर सकते हैं। मोसेस और फर्न्स के जो स्पर्म है बच्चे ये क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, तो लिहाजा ये एग तक पहुंचने के लिए, स्विम करने के लिए इन्हें वाटर मीडियम की जरूरत होती है। वो वाटर मीडियम क्या हो सकता है, वो ड्यू की फॉर्म में हो सकता है, वो रेन की फॉर्म में हो सकता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करवाने के लिए लाजमी होता है। जबकि बच्चे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के में ये क्या कहते हैं, इनके जो स्पर्म होते हैं वो मोटाई नहीं होते, तो लिहाजा इनके पास स्पेशल मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को एग तक लेके जाते हैं। इनके स्पर्म का नाम मोटाई होते हैं, उन्हें वाटर और ड्यू की वजह से उनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो सकती। बच्चे एक टर्म होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ के अंदर बच्चे दो किस्म की जनरेशन होती हैं जो एक दूसरे के बाद रिपीट हो रही होती है, अल्टरनेट कर रही होती है एक दूसरे को। एक जनरेशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, दूसरे को कहते हैं गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ना बच्चे, वो क्या होती है, वो डोमिनेंट जनरेशन होती है, वो डिप्लॉयड और डोमिनेंट जनरेशन होती है। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। क्रोमोसोम स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, और ये क्या होती है, डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट होती है मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है और ये साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। स्पोरोफाइट के अंदर मियासिस होती है, मियासिस होने के बाद ये आती है स्पोर्स। स्पोर्स में बच्चे को माइटोसिस होती है, लोग क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर ग्रो करते हैं। गैमेटोफाइट में क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। माइटोसिस के थ्रू ये मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बना देते हैं, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर फिर माइटोसिस होती है और फिर स्पोरोफाइट बनता है। इस तरीके से स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड जनरेशन है और गैमेटोफाइट जो एप्लाइड जनरेशन है, ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही होती है, एक दूसरे के बाद रिपीट हो रही होती है। तो एक दो जनरेशन का एक दूसरे के बाद रिपीट होना, अल्टरनेट होना, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बच्चे अब हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कहते हैं फ्लावर। फ्लावर के ना बच्चे चार पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स फ्लावर होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है जो क्या करता है, फ्लावर की क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं बच्चे केलेक्स। केलेक्स की जो पत्तियां होती हैं, जो इसके क्या कहते हैं, लीव्स होते हैं, उन्हें बच्चे हम कहते हैं सेपल्स। ये ग्रीन इन कलर होता है, और जो प्लांट जब प्लांट के ब्लॉसम से पहले, प्लांट के फूल के खिलने से पहले ये फ्लावर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। दूसरा जो बच्चे पार्ट होता है ना, ये जो ब्राइट कलर का है जो आपको यहाँ ब्लू में दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं करोला। करोला की जो लीफ होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, उन्हें या लीफलेट्स होते हैं, इन पत्तियों को बच्चे हम कहते हैं पेटल्स। इनका पेटल्स का काम है जैसे सेपल या केलेक्स की पत्तियों का काम होता है क्या होता है, फ्लावर की प्रोडक्शन। जबकि जो करोला की जो पेटल्स होती है बच्चे, ये ब्राइट इन कलर होती हैं, ये क्या करती हैं, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे एंड्रोशियम कहते हैं वो मौजूद होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे गाइनेशियम कहते हैं ये मौजूद होता है। आज हम जस्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम की बात करेंगे। बच्चे एंड्रोशियम में ना दो पार्ट, एंड्रोशियम की जो एक स्टेम होती है ना, पूरे एक एंड्रोशियम का एक पार्ट का एक यूनिट होता है, उसे कहते हैं स्टेम। एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट जो होता है ना, उसे पूरे को क्या कहते हैं, स्टेम। स्टेम के बच्चे दो पार्ट होते हैं, ऊपर पार्ट एंथर और जो नीचे स्लैंडेड पार्ट होता है, इसे कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्या आते हैं, स्टेम के पार्ट है, और स्टेम किस चीज का पार्ट है, ये पार्ट है एंड्रोशियम, इनके मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो एंड्रोशियम सॉरी स्टेम के जो एंथर है, इसके अंदर ना ये क्या कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जो एंथर है इसके
क्या होता है, सैक लाइक एक थैली स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बच्चा क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करके मेल रिप्रोडक्टिव वो बना देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव गेमेटोफाइट बना देते हैं। एंड ये जो मेल गेमेटोफाइट है बच्चे, ये क्या करता है, इसके अंदर मेल गेमेटोफाइट का जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चे, मेल गेमेटोफाइट का न्यूक्लियस, उसके अंदर मियासिस होती है और मियासिस होने से दो अप्लाइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस का नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को कहते हैं जेनेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं है, जो जेनेटिव न्यूक्लियस है ना बच्चा, फिर उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के नतीजे में जेनेटिव न्यूक्लियस है बच्चे, उससे दो स्पोर्स बन जाते हैं। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारे को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इस तरीके से बच्चे फ्लावर के अंदर क्या हो रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। आज हमने जैसे इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पढ़ा है, इसमें से अगर आपके पास समझ आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।